ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी और डरावनी सदियों से चली आ रही थी। गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल रहती है, जो रात को शराब पीती है और जो भी उस समय उसके पास से गुजरता है, उसे पकड़ लेती है। गांव के लोग दिन में तो जंगल के पास जाते थे, लेकिन रात के समय कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में कई बार अजीब घटनाएं घटी थीं। मैंने तो रात के समय जंगल से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं, और कुछ ने तो शराब की महक भी महसूस की थी। इन बातों के चलते गांव के लोग रात के समय बहुत सतर्क रहते थे और कभी अकेले जंगल की ओर नहीं जाते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया, जिसका नाम रामू था। वह बहुत साहसी था और इन भूत या बातों पर विश्वास नहीं करता था। ये गांव वालों को पता नहीं क्या हो गया है कि लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार समझाया, रात के समय जंगल की ओर मत जाना। क्या आप भी दादा कैसी बातें कर रहे हैं? कभी चुड़ैल भी शराबी हो सकती है। हा 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 हा। लेकिन रामू ने इन सब बातों को हंसी में टाल दिया। एक रात जब गांव के सभी लोग सो रहे थे, रामू ने सोचा, क्यों ना मैं खुद जाकर देखूं कि आखिर यह चुड़ैल की कहानी कितनी सच्ची है। वह अपने साथ एक धारदार छुरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही रामू ने महसूस किया कि माहौल कुछ अलग है। हवा में ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वह जंगल के अंदर गहराई में पहुंचा, तो उसे हल्की शराब की महक आने लगी। इतनी रात को इस जंगल में शराब की महक कहाँ से आ रही है? लगता है यह मेरा वहम है। वह आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। वह औरत एक पेड़ के नीचे बैठी थी और उसके हाथ में शराब की बोतल थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे हंस रही थी। रामू का दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में रात के समय क्या कर रही हो? वह औरत धीरे से उठी और उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे वह नशे में हो। वह रामू के करीब आए और बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता। तुम कौन हो? बताओ। मैं हाँ, मैं वह हूँ जिसे लोग शराबी चुड़ैल कहते हैं। जो भी रात में यहाँ आता है, वह मेरे साथ शराब पीता है और फिर कभी लौट कर नहीं जाता। रामू ने देखा कि औरत की हंसी डरावनी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तुरंत अपना छुरा निकाला। अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, तो ये तुम्हारा भ्रम है। मैं यहाँ से जिंदा वापस जाऊंगा। चुड़ैल ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए एक कदम और उसकी ओर बढ़ाया। रामू ने तेजी से उसकी ओर छुरा फेंका, लेकिन छुरा चुड़ैल के पास जाते ही गायब हो गया। ये देखकर रामू को समझ में आ गया कि यह औरत कोई सामान्य इंसान नहीं है। चुड़ैल ने रामू की ओर इशारा किया और बोली, अब तुम मेरे शिकार हो। इसके साथ ही वह हवा में उड़ने लगी। रामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अचानक जड़ हो गया। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। चुड़ैल उसके चारों ओर चक्कर काटने लगी। उसकी ठंडी हंसी जंगल में गूंजने लगी। कुछ ही क्षणों में रामू के चारों ओर धुंध सी छा गई और उसे लगा कि उसका दम घुटने लगा है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसे एहसास हुआ कि वह इस जंगल से कभी वापस नहीं जा पाएगा। वह चुड़ैल की गिरफ्त में फंस चुका था। अगली सुबह गांव वालों ने रामू को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। उसके बाद कोई भी गांव वाला रात में जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था।
लोग कहते हैं कि अब भी उस जंगल से शराब की महक आती है और रात के समय कोई न कोई अजीब चीखें सुनाई देती हैं। शायद ये चुड़ैल अब भी जंगल में शराब पीकर नए शिकार की तलाश में है।